जीवन में कई बार ऐसा होता है कि बार बार प्रयास के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। उससे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है कि उसे विफलता ही हाथ लगती है। इसका कारण व्यक्ति की कुछ गलतियां हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मोटिवेशनल मोमेंटम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी के सुंदर विचारों के साथ कुछ अनमोल बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति सफलता पाना चाहता है तो कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें हमें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। दूसरों को ये सभी बातें बताने से कभी सफल नहीं हो पाते हैं। ये बातें हमारे निजी जीवन में और आत्म विकास से संबंधित होती है। तो आइए जानते हैं जो स्वामी विवेकानंद जी ने दूसरों को ना बताने की सलाह दी है। पहली बात, अपने लक्ष्य और योजनाएं। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि अपने लक्ष्य और योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करना उचित नहीं होता है। जब हम अपने लक्ष्य और योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रिया मिलती है। कुछ लोग हमारी योजनाओं को नकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं और हमारी प्रेरणा को कमज़ोर कर सकते हैं। इस तरह की निगेटिव और आलोचना से हमारी ऊर्जा और उत्साह में कमी आ सकती है। अपने लक्ष्य और योजनाओं को सार्वजनिक करने से हम दूसरों की राय पर निर्भर हो सकते हैं। इससे हमारे आत्मविश्वास में कमी आ सकती है और हमें खुद के निर्णयों पर संदेह होने लग सकता है। जब हमारे लक्ष्य और योजनाओं की जानकारी दूसरों को होती है तो वे अनजाने में या जानबूझकर हमारी राह में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। इससे हमारी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में मुश्किलें आ सकती है। स्वामी विवेकानंद ने गोपनीयता के महत्व को लेकर जोर दिया है। उनका मानना था कि हमारे लक्ष्य और योजनाएं व्यक्तिगत होती है और उन्हें गुप्त रखने से हम अधिक आत्मनिर्भर और आत्मनियंत्रित बन सकते हैं। लक्ष्य और योजनाओं को खुद के अंदर रखना हमें अपनी आत्म प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद से प्रेरित होने का मौका प्रदान करता है। स्वामी विवेकानंद जी के इन विचारों से प्रेरणा लेते हुए हमें अपने लक्ष्य और योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए और पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य को हासिल कर ले तभी उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरी, अपनी कमजोरी। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट करने से हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। लोग हमें अपनी कमजोरियों के आधार पर आंक सकते हैं और हमारी क्षमताओं पर शक कर सकते हैं। कमजोरियों को उजागर करने से दूसरे लोग हमारा लाभ उठा सकते हैं। वे हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। जब लोग हमारी कमजोरी को जान जाते हैं तो वे हमें कठिन परिस्थितियों में डाल सकते हैं। इससे हमारे लिए सफलता की राह में अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। अपनी कमजोरियों को पहचान कर और उन्हें स्वीकार कर हम उन पर काम कर सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। इन्हें गुप्त रखते हुए हम बिना किसी बाहरी दबाव या आलोचना से अपने आत्म विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों को छुपाकर हम एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरी छवि बनाकर रख सकते हैं। यह हमारी पेशेवर और व्यक्तिगत सफलता के लिए सहायक हो सकता है। अपनी कमजोरियों को गुप्त रखते हुए उन पर काम करना चाहिए और खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। इससे हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और सफलता की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी, अपना हुनर। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि सफलता प्राप्त करने के लिए कभी कभी अपने हुनर को भी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जब आप अपने हुनर को गुप्त रखते हैं तो आपको अपनी क्षमताओं को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के निखारने का मौका मिलता है। यह आपको आत्मविकास और आत्म सुधार का सही अवसर प्रदान करता है। अपनी हुनर को सार्वजनिक करने से आपके प्रतियोगी भी आपके रास्ते में आ सकते हैं। वे आपकी तकनीकों और तरीकों का पता लगाकर आपको मात देने की कोशिश कर सकते हैं। अपने हुनर को गुप्त रखने से आप स्पर्धा से बच सकते हैं और अपनी रणनीतियों को सुरक्षित रख सकते हैं। अपने हुनर को सही समय पर प्रकट करना अधिक प्रभावी होता है।
जब आप अपने सही समय पर कौशल का प्रदर्शन करते हैं तो इसका असर अधिक होता है। आप अपनी प्रतिभा का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने हुनर को सार्वजनिक करने से लोग आपसे अपेक्षाएं बढ़ा सकते हैं और या आपके ध्यान को भटका सकते हैं। इससे आप अपने असली लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसे गुप्त रखते हुए आप अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रह सकते हैं। अपने हुनर को गुप्त रखकर जब आप अपने काम का प्रदर्शन करते हैं तो लोगों के लिए यह अप्रत्याशित होता है। इससे आप उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं और आपकी सफलता का प्रभाव भी अधिक होता है। इसलिए हमें अपने हुनर को सही समय पर और सही तरीके से प्रकट करना चाहिए। इसलिए हम अपने कौशल को सही उपयोग कर सकते हैं और सफलता की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। चौथी, व्यक्तिगत समस्याएं और कठिनाइयां। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत समस्याओं और कठिनाइयों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत समस्याओं और कठिनाइयों को साझा करने से आपका ध्यान भटक सकता है। इससे आप अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं रह पाते और सफलता प्राप्त करने में मुश्किलें आ सकती है। अपनी समस्याओं को दूसरों से साझा करने से उनके नकारात्मक विचार और सुझाव आपके ऊपर असर डाल सकते हैं। इससे आपकी मानसिक ऊर्जा और सकारात्मकता प्रभावित हो सकती है। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को दूसरों के सामने प्रकट करने से आप अपने सुझावों और राय पर निर्भर हो सकते हैं। इससे आपकी स्वतंत्र निर्णय की क्षमता कम हो सकती है। अपनी समस्याओं को खुद के अंदर रखकर आप उनके समाधान कर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे आप बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं और अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ा सकते हैं। समस्याओं को साझा करने के बजाय उन्हें अपने अंदर रखते हुए आप सकारात्मक दृष्टिकोण बना सकते हैं। इससे आप अपनी मानसिकता को मजबूत रख सकते हैं और समस्याओं का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को और कठिनाइयों को गुप्त रखना चाहिए और उनके समाधान के लिए आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए। इससे हम मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। पांचवी और आखिरी, दान और सहायता। सफलता प्राप्त करने के लिए दान और सहायता जैसी बातों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार दान और सहायता का असली मूल्य तब होता है जब से निस्वार्थ भाव से किया जाता है। यदि हम उसे दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो निस्वार्थ भाव खो सकता है और अहंकार बढ़ सकता है। दान और सहायता का कार्य गोपनीय रूप से करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह हमारी उन्नति और सेवा भावना का बढ़ावा देता है जो आत्म विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने दान और सहायता के कार्यों को सार्वजनिक करते हैं तो लोगों का ध्यान हमारी ओर आकर्षित होता है। इससे हमें प्रशंसा और सराहना मिल सकती है जो हमारे वास्तविक उद्देश्य को प्रभावित कर सकती है। जब हम दूसरों की सहायता गोपनीय रूप से करते हैं तो यह सच्ची सेवा का भाव होता है। इससे हम अपने प्रतिक्रिया को बिना किसी अपेक्षा के पूरा कर सकते हैं जो कि सेवा का सही अर्थ है। जिन लोगों की हम सहायता करते हैं उनका आत्मसम्मान भी महत्वपूर्ण है। यदि हम उनके बारे में सार्वजनिक रूप से बात करते हैं तो उनका आत्मसम्मान आहत हो सकता है। गोपनीयता बनाए रखने से हम उनकी गरिमा का सम्मान कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार हमारा ध्यान हमेशा कर्म पर होना चाहिए, ना कि उसके फल पर। जबकि हम दान और सहायता के कार्यों को गोपनीय रखते हैं तो हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और इसका फल भी अपेक्षा नहीं रखते हैं। इसलिए हमें अपने दान और सहायता के कार्यों को गुप्त रखना चाहिए। इससे हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं, आत्म विकास कर सकते हैं और सच्ची सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो में 5 ऐसी विचारों के बारे में जाना जो हमें अपनी तरक्की के लिए किसी को भी भूल कर नहीं बतानी चाहिए। पहली, अपनी लक्ष्य और योजनाएं। दूसरी, अपनी कमजोरी। तीसरी, अपना हुनर। चौथी, अपनी व्यक्तिगत समस्याएं और कठिनाइयां। और पांचवी, दान और सहायता। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा। ये वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं
तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।